आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। हमारी कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहती है, तो चलिए देख लेते हैं। Meant to become a pirate, we ride and die with sex, drugs and violence. Here come the sirens, but I'm not alarmed. Heavily armed with devastating bombs, doing damage. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चेक कोड स्टडी। मैं हूं सकीना अली और आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से हम लोग सारी चीजें स्टडी करेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जो कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी नई वीडियोस आती है हमें तुम्हारे तक जरूर पहुंच पाए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी वो होती है जो किस पर डिपेंड करती है, हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, ठीक है, ना ही उसके नेचर पर डिपेंड करती है। कोई लेना देना नहीं है ना, आपका नेचर कुछ भी हो, कुछ भी साइज हो, हम लोग को तो सिर्फ मतलब और मतलब किससे है, सॉल्यूट पार्टिकल्स। देखो बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और उससे क्या क्या होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड है हमारे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और अगर चौथी की बात करें तो क्या होता है, हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात है, ठीक है। चलो सबसे पहला डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में इसका पूरा डीपली कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अच्छे से डीप में पढ़ा था कि हम लोग किसको बोलते हैं और क्या होता है। चलो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि उसकी डेफिनेशन देखेंगे और बोर्ड्स में किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं चारों पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब क्या है कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन पर भी हम लोग ने वीडियो बना रखी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। हमारे आई बटन पे सारी प्लेलिस्ट खुल रही है, तो आप उसके पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। और इसको हमने बहुत ही डीपली डिस्कस किया था इन द लास्ट पार्ट, तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग को क्या है, ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो किस पर प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मोल फ्रैक्शन की। तो चलिए बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग को जैसे क्वेश्चन दे दिया कि हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हाउ कैन यू डिटरमाइन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद इट्स हेल्प। हम क्या हमने याद है, हमने एक सॉल्यूट लिया था और एक सॉल्वेंट लिया था, ठीक है। अब जो हमने कुछ एक सॉल्यूट लिया था उसमें कुछ हमने पार्टिकल्स लिए थे, वो क्या थे, हमारे नॉन वोलेटाइल इन नेचर थे। अब जब उन दोनों चीज़ को मिक्स कर रहे थे हम, पार्टिकल्स को और सॉल्वेंट का, तो हमारा सॉल्यूशन भी रहा था पीएच सॉल्यूशन। तो चलो अब हम लोग को इसको कैसे डेराइव करना और कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग को उसकी डेफिनेशन लिखनी है, वही कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यह हमने क्या बता दिया, एक्सप्लेन रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतना हमने क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया, ठीक है, यहाँ तक। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट उसने पूछा है, हाउ कैन यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद इट्स हेल्प, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, हमने पीएस लिया था ना, याद को हमने वेपर प्रेशर लिया था पीएस, जब हमने सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को भी मिलाया था। तो पीएस क्या है हमारे पास, यहाँ वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्यूशन, और एक्स ए क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन आप लोग को आना ज़रूरी है ना, क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट उसी का लग रहा है। देखो हमने क्या बोला, हमारा वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, तो यहाँ हमने लिख लिया। अब हम लोग जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो मैंने यहाँ पी नॉट लिखा, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स ए, ठीक है। अब मैं इसको एक्स ए को ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस एक्स बी। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू अवर मोल फ्रैक्शन हम लोग को पता है ये वाला रिलेशन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। मतलब क्या, मोल मेरे कितने मोल से ए के प्लस कितने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ मैं अगर एक्स ए की टर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ एक्स बी, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। तो बस उसी को हमने रिप्लेस किया एक्स ए को 1 माइनस ऑफ एक्स बी से, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। हम लोग ने क्या करा, उसके बाद कुछ नहीं, शिफ्टिंग ऑफ टर्म्स किया है, पी नॉट एक्स बी को यहाँ ले आए हैं, पी नॉट माइनस पी एस को यहाँ ले आए, एक्स बी की टर्म में हमने सारी चीज़ें पी वाली चीज़ें वहाँ शिफ्ट कर दी। अब यहाँ हमारा पी क्या था, वेपर प्रेशर था, बिल्कुल सही। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में हम लोग ये रिलेशन लिया। उसने बोला ही था ना हम लोग को कि हाउ कैन यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद इट हेल्प्स, बिल्कुल हम लोग ले आए।
चलिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज अवर पी नॉट, पी एस एंड एक्स बी। ठीक है, चलो अब मोलर मास की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मोलर मास क्या होता है हमारा, देखो हम लोग ये टर्म हो गई थी हमारी, ये आ गई थी, ये इसको अपॉन में लगा लेना। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी। ठीक है, अब तुम लोग एक्स बी को ऐसे लिख सकते हो, ये क्या है हमारा मोल पार्टिकल्स ऑफ बी के मोलर फ्रैक्शन है ना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, ये मतलब कितने पार्टिकल्स हैं हमारे बी में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, हमारे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। अगर मुझे मोल्स निकालने हैं, एक्स बी के मोल्स निकालने, तो मैं क्या करूँगी, एक्स बी में कितने मोल्स, पहले एन बी निकालूंगी, एन बी इज इक्वल्स टू एन ए अपन प्लस एन बी। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते। और ये एज इट इज़ ये वाली टर्म तो नीचे आ गई हमारी। ये क्या है, सिर्फ कितने मोल्स मेरे बी में प्रेजेंट है वो निकाला है। आप लोग को मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आना चाहिए, सिर्फ वही पुट किया है, कुछ नहीं है, डोंट वरी। सिर्फ हमने एक्स बी का फॉर्मूला पुट किया है ना। अगर एक्स ए का निकालना होता तो मैं यहाँ का क्या लिखती, एन ए प्लस बी। जिसका निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखते हैं और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख देते हैं। ओके, तो यही वही किया हमने। यहाँ हमें एक्स बी के मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स एन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, चलो अब मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ तो मैंने यहाँ बोला कि मेरा एन ए बहुत ज़्यादा ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू एन बी, तो मैं एन बी को नेगलेक्ट कर सकती हूँ यहाँ, है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। इन द केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन मैंने बोला मेरा एन ए बहुत ग्रेटर है एन बी से, यहाँ उसको नेगलेक्ट किया और मेरी टर्म क्या आ गई, एन बी अपॉन एन ए, क्योंकि एन ए को तो हमने नेगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज़ ऊपर से हमारी नीचे कॉपी होकर आ गई। चलो अगर हम आगे चलें, देखो अब यहाँ क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये दिक्कत हो गई है ना। चलो मैं बता दूँ, हमारी एन बी की जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं, हमारा मोलर मास गिवन मास अपॉन मोलर मास। डब्ल्यू बी क्या होता है, हमारा गिवन मास होता है, और एम बी क्या होता है, जो हमारा मोलर मास होता है। ठीक है, वैसे ही मैं एन ए के लिए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए लिख सकती हूँ। चलो पीछे देखो, यहाँ हमें एन बी अपॉन एन ए दिया था, तो मैंने एन बी की जगह क्या लिख दिया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और इसको अगर अपॉन में लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर एम ऊपर चला जाएगा, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए हुआ। ये समझ आया ये कैसे लिखा हमने। हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। कैसे निकालते, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं हम लोग। डब्ल्यू बी क्या होता है, गिवन मास। एम बी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। ठीक है, वैसे एन बी और एन ए दोनों के लिए लिख लिया। ठीक है, अब हमने ये दोनों चीज़ें लिख ली, तो मेरा क्या निकालना था हमें, एम बी के रिस्पेक्ट में मेरी सारी टर्म्स को मैंने एडजस्ट कर लिया। किसके रिस्पेक्ट में, ये वाला एम बी के रिस्पेक्ट में मैंने सारी टर्म को एडजस्ट कर लिया। तो उधर पी नॉट डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन पी नॉट माइनस पी ए इंटू डब्ल्यू ए। अब ये सारी टर्म्स को हम लोग बिल्कुल शांति रखिए, हम लोग सारी टर्म्स को मतलब डिस्कस करें कि कौन सी टर्म क्या है। एम बी बताओ क्या है, यहाँ हमने अभी बोला ना गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, तो ये क्या हो गया मेरा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू बी क्या है यहाँ मेरा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। एम ए क्या है मेरा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और डब्ल्यू ए क्या है, गिवन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट था एम ए, और डब्ल्यू ए मेरा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बात तुम लोग को पी तो पता ही है, यहाँ किया था, पी हमारा वेपर प्रेशर था। ठीक है, पी एस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था। ये सारी चीज़ें तुम लोग को डिस्कस हो गई। तो अगर जब भी कभी हमें ये क्वेश्चन आए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पे, तो हमें इसका इतना सॉल्यूशन लिखना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने उसकी डेफिनेशन लिखी, फिर हम लोग ने ये बताया कि उसकी प्रोपोर्शनल है क्या, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बस उसके बाद हम लोग ने ये पूरा फिनोमिना लिखा कि प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो ये लिखा हम लोग ने, पी नॉट आ जाएगा, उससे ये एक्सप्रेशन मिला। उसके बाद हमने एक्स बी को क्या करा है, एक्स बी को थोड़ा रिप्लेस करा उसके फॉर्मूले से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए अपॉन एन बी, ये वाली स्टेप आ गई। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में लिखा और क्या लिखा, बस हम लोग ने उसके फॉर्मूले से रिप्लेस करा। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो उसका फॉर्मूला तो चाहिए ना, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास की, इससे ये वाला फॉर्मूला आ गया। बहुत ही सिंपल है, जैसा इसमें किया है ना, बस एक मतलब तुम लोग एक स्ट्रक्चर याद रखा करो कि हम लोग को क्या करना। वैसा है कि वैसा ही हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर में। इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चा पेपर में पूछे जाते हैं। आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझाइए, कोई नहीं पूछता है ऐसे क्वेश्चन, है ना। आपको पूछ लिया जाएगा, जो क्वेश्चन मैंने बताया है ना एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है हमारा। चलो अब मैं बात करती हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ मेरा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या हो जाता है, इक्वल्स टू 1 atm।
ठीक है, ये कंडीशन है या डेफिनेशन समझ लो तुम लोग, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू 1 atm। चलिए इसमें कैसा क्वेश्चन आता है डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ा, हाउ कैन यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बिल्कुल ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में तो हमको पता था, या हम लोग को एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, छोटा सा ग्राफ है ना, बिल्कुल टेंशन मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। वेपर प्रेशर लिखना है हमें वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर हमें टेम्परेचर लेना है। मैंने टेम्परेचर किसका लिया, सॉल्वेंट का लिया, और ये दूसरा दिख रहा है जहाँ 1 atm है, और ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, क्योंकि उसने बोला है ना जब उसका वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स 1 atm, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर 1 atm होने तक उसको यहाँ तक जा रहा है, इस पॉइंट तक, और सॉल्वेंट का टेम्परेचर यहाँ तक जाना है। तो इस टेम्परेचर के डिफरेंस को हम लोग क्या ले लेंगे, डेल टी बी, ठीक है। ये T0B हुआ, ये किसका टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, और TB क्या हुआ मेरा, सिर्फ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझते हो ना, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है। ये सिर्फ अकेला सॉल्वेंट का था मेरा, जो था मेरा T0B, ऐसा लिखते हैं हम लोग, T0B, ठीक है। ओके चलो, सबसे पहले हमने ग्राफ बना लिया, बिल्कुल जी ग्राफ बना लिया। इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल TB, है ना। डेल मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। ओके चलो, अब मैंने बात करी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेना आप लोग। क्या डेफिनेशन है कि जब हमारा वेपर प्रेशर क्या हो, लिक्विड का बिकम्स इक्वल्स टू 1 atm। अब आते हैं हम लोग थ्योरी पर, मतलब हम लोग को क्या डिस्कस करना है। तो हम लोग को क्या करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने डेल TB निकाला, जो कि क्या था मेरा, डेल TB माइनस से यहाँ TB माइनस T0B, ठीक है। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माइनस से यहाँ, ठीक है, TB माइनस T0B, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग ने देखा कि जो हमारा टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे m से, ठीक है। हमारे यहाँ m क्या है, सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, अभी तक तो सॉल्युबिलिटी है। मेरा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m से। अब यहाँ m दूसरी चीज़ भी हो सकती है, देखो मैंने क्या करा, m का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमारे पास K0 आया, जो K0 क्या है मेरा, KB है, सॉरी KB आया, जो KB क्या है हमारा कांस्टेंट है। KB क्यों लिखा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का B, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट KB आ जाएगा, ठीक है। KB हमारा कांस्टेंट आ गया। अब देखो डेल TB, यहाँ M क्या है, हम लोग M छोटा m किससे डिनोट करते हैं, मोलिलिटी होता है ना। मोलिलिटी क्या होता है, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और मोलिलिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो देखो हम लोग ने जैसा उधर किया था रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, हम लोग ने XB को क्या करा था, मोल फ्रैक्शन था, तो उसका हम लोग ने पूरा की पूरा स्टेप बाय स्टेप उसका फॉर्मूला पुट करते गए थे। तो यहाँ भी हम लोग को मोलिलिटी का फॉर्मूला पुट करना है। याद कीजिए हम लोग ने थर्ड लेक्चर में मोलिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था अच्छे से, क्या होता है, WB क्या है, वापस अगेन मेरा गिवन मास है, और MB क्या है मेरा, मोलर मास होता है, इंटू W है अपॉन 1000। ये किसका फॉर्मूला हो गया मेरा, मोलिलिटी का। कुछ नहीं, M की जगह पर पूरे मोलिलिटी का फॉर्मूला सिर्फ रख दिया है। देखो यहाँ सिर्फ क्या, WB इंटू 1000 अपॉन NB इंटू W है, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोलिलिटी। आगे चलें, इतना क्लियर हो गया। चलो ये फॉर्मूला आ गया, बहुत ही छोटा डेरिवेशन था। देखो मैंने क्या करा कि हमारा डेल TB ग्राफ बहुत सुंदर तरीके से बनाया, एकदम ब्यूटीफुली और एकदम नीट एंड क्लीन, है ना, सारी चीज़ें अच्छे से। ये टेम्परेचर है, वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का बताना, डेल TB इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये 1 atm तक आने के लिए इसको कहाँ तक आना पड़ा, ये सारी चीज़ें बताइए। चलो ये फॉर्मूला आ गया इसका, वापस से हमने सारी चीज़ें लिख ली कि वेयर MB इज़ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WB is the given mass of solute, WA is the molar mass of solvent, KB is the molar elevation constant। बोला था यहाँ elevation constant है, बॉइलिंग पॉइंट का इसीलिए B आया, KB आया, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगा, F आ जाएगा, अगर हम लोग को उसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो। आगे देखते हैं, डेल TB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोई पूछ ले कि यहाँ डेल TB क्या डिनोट करता है, डिफरेंस तो हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं ना, केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाए तो डेल TB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। थर्ड नंबर का हमें पढ़ना है, वो है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगा, क्या समझाना चाह रहा है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड हो जाए स्टार्ट सॉलिडिफाइंग, है ना, द टेम्परेचर एट विच आवर लिक्विड स्टार्ट सॉलिडिफाइंग, ऐसा टेम्परेचर, ठीक है।
अभी तक हमने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ा, वो क्लियर हुआ हमें, जिसमें हमारा वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के। सेकंड पढ़ा हम लोग ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो इसका क्या क्वेश्चन आता है देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले क्या बोलेगा, एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप लोग डेफिनेशन लिख दिएगा, देखो मैंने जैसे लिखी, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज व्हेन द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट। ग्राफ की बदौलत लिखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। ग्राफ किस किस में बनेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। चलो अब हम लोग ने यहाँ, और उसके बाद उसने क्या कहा, हाउ कैन यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड विद इट्स हेल्प। सेम क्वेश्चन आता है सब चीज़ में, पर सबका फिनोमिना अलग अलग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पे हमारे लिक्विड स्टार्ट करे सॉलिडिफाइंग। सबसे पहले डेफिनेशन लिख ली, ग्राफ प्लॉट किया, वही हमारे पास यहाँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, जिस पर एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया है। देखो अब मैंने यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का टेम्परेचर लिया है, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, इसकी डिफरेंस का क्या हो जाएगा, टी एफ किसका टेम्परेचर है, सॉल्यूशन का, और डेल नॉट टी एफ किसका टेम्परेचर है, सॉल्वेंट का। जैसे इसमें भी ऐसा ही था, जिस ये टी नॉट किसका टेम्परेचर था हमारा, टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। जिस पे टी नॉट लगा है ना वो टेम्परेचर सॉल्वेंट का होगा, और सिर्फ सिंगल टी आए जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है ना, जिसके सर पर ताज ही नहीं है, ऐसा याद कर लेना, ठीक है। जिसके सर पर ताज ही नहीं है वो किसका टेम्परेचर हो जाएगा, हमारे सॉल्यूशन का, ठीक है। चलो अब दोनों की टेम्परेचर डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम यहाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो यहाँ तो ये तो हो गया हमारा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ये क्या बता रहा है कि कम हो रहा है। हम लोग को अगर ग्राफ के बेसिस पर देखें तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम हो रहा है। कब, जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करवा दिया सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग होता है। सॉल्यूशन जब बनाया हमने, तो जब मेरे पास जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट था उसको जब मैंने सॉल्वेंट में ऐड करवाया, तब क्या हो गया, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट कम होने लग गया सॉल्यूशन का। बच्चों इसके लिए आप लोग को हमारी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें हम लोग ने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर समझा था कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कैसे नॉन वॉलेटाइल होते हैं नेचर में, और कैसे उसका हमारा प्रेशर कम होते जाता है वॉलेटाइल, ठीक है। वो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को मिक्स करते हैं तो तब क्या क्या होता है, पीएस निकाला था हमने उसमें। चलिए आगे चले हम लोग, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या बोला, हमारा डेल टी एफ क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें डेल नॉट एफ माइनस डेल एफ हो जाएगा। चलिए मैंने बोला डिटरमिनेशन एक्सपेरिमेंटली हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। वही हम लोग को एम यहाँ भी क्या दिख रहा है, स्मॉल एम है, मतलब मोलरिटी है। मैं इसको हटा दूँ, पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो यहाँ क्या लिखा हमने, के एफ विच इज़ मोलर डिप्रेशन, है ना। के एफ क्यों लिखा, अब के तो हम लोग कांस्टेंट के लिए लिखते हैं, एफ क्यों लिखा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का एफ है। वहाँ बी किस लिए था, के बी था, बॉइलिंग पॉइंट का बी था, ठीक है। तो बिल्कुल रटने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, यहाँ सारी चीज़ें लॉजिकली हो रही है, ठीक है। चलो अब इसको कुछ नहीं, हम लोग को मोलिलिटी का फॉर्मूला अच्छे से पता है। मोलिटी, ये एम को रिप्लेस करके हम लोग पूरा मोलिलिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। देखो ये के एफ तो एज इट इज़, ये एम के रिप्लेस करके मोलिलिटी का फॉर्मूला लिख दिया, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। ये और एम बी के रिस्पेक्ट में सारी टर्म्स को उधर ले जाके एडजस्ट कर दिया, ठीक है। चलो अब ये हमारी तीनों चीज़ें हो गई, कौन कौन सी हो गई, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या पढ़ना है हम लोग को, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है। उससे पहले ऑस्मोसिस समझ ले क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, देखो बच्चों, एक हमारी प्रोसेस होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फॉलो करे ना, फ्लो करे थ्रू सेमी परिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म हमेशा लिखा हुआ आता है SPM, तो उसका मतलब क्या होता है, हमें सेमी परिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसी प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट हो गई जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स कैसा फ्लो करेंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परिएबल मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में सिर्फ क्या चेंजेस है कि हमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है टू हायर कंसंट्रेशन साइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है, किसको रोकने के लिए, हमारे हायर कंसंट्रेशन को रोकने के लिए, ठीक है, थ्रू वापस से सेमी परिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परिएबल मेम्ब्रेन तो आएगा ही ना भैया बीच में, SPM तो आएगा ही बीच में, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चा लोग, पाई से, ठीक है। इसमें भी वही क्वेश्चन आएगा वैसे ही, हाउ कैन यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले क्या लिख लोगे तुम लोग, इसकी डेफिनेशन देखो, इट वॉज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर
कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, मतलब वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, सी पर भी और टी पर भी, ठीक है। मतलब मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा कि इस पर भी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के भी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे टेम्परेचर के पे भी। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया कि हम लोग को एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड करना पड़ रहा है हायर प्रेशर साइड को स्टॉप करवाने के लिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के थ्रू सेमी परिएबल मेम्ब्रेन। चलिए बच्चों, यहाँ हम लोग किससे डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को? पाई से। देखो मैंने यहाँ लिखा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। देखो यहाँ लिखा है ना मोलर कंसंट्रेशन किससे, देखो हमारा प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर में। तो मैंने पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी लिख दिया। सेकेंड स्टेप में लिख देते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। इतना हुआ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, मतलब भैया पाई ऑस्मोटिक प्रेशर सी के भी मतलब कंसंट्रेशन से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर से भी। तो मैं एक ही स्टेप में ख़त्म कर देते ना बातचीत को, है ना। 2 स्टेप कौन लिखे यार, बहुत ऐसा माथा बच्ची हो रही है। तो एक ही स्टेप में ख़त्म करते बात को, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और टी। अब मैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगी तो क्या लिख सकती हूँ? देखो यहाँ लिखेंगे हम लोग आर, अभी तक हम लोग क्या लिख रहे थे, के बी लिख रहे थे, के एफ लिख रहे थे, पर यहाँ थोड़ा सा पिक्चर में डिफरेंस आ गया है ना, पिक्चर घुमा दिए यार ऑस्मोटिक प्रेशर ने। क्या लिख दिया इसने? आर, वेयर आर इज आवर गैस कांस्टेंट। कैसा है यार? गैस कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तब आर आया, ठीक है। यहाँ हमारा गैस कांस्टेंट हो गया आर। अब हम लोग को क्या है, देखो अब हमारा पाई कैसा आ गया, अब हमारा पाई आ गया एन बी अपॉन वी आर टी। एन बी कहाँ से आया? कंसंट्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो? एन बी अपॉन वी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो एन बी को अगेन हम लोग वापस क्या लिख सकते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स है बी के, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बी पढ़कर आ रहा है, किसमें पढ़ा था अभी हम लोग ने, जल्दी से बताओ, एलिवेशन में पढ़ा था, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की बात करी थी हम लोग ने, सबसे पहले मैं पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में, जब हम लोग ने क्या बोला था कि वेपर प्रेशर मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन पे, है ना। एलिवेशन में नहीं पढ़ा था, टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है। चलो हम लोग ने पाई क्या हो गया हमारा, एन बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डब्ल्यू बी, वापस यहाँ एन बी अपॉन बी कैसे लिखा, ये हमारा सी के वजह से लिखा। देखो हमारा सी क्या होता है, कंसंट्रेशन को यहाँ हमने लिखा है एन बी अपॉन सी। देखो ये सारी चीज़ें साइड में लिख दी है मैंने देयरफॉर करके, और वापस एन वी को अगर डेराइव करेंगे तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिखा। ये वी क्या हो जाएगा मेरा, ये वी नीचे है, वी लीटर में और आर टी ऊपर, ठीक है। वी लीटर में है, अब मुझे मिलीलीटर में कन्वर्ट करवाना हो तो मैं क्या करूँगी, 1000 कर दूँ उसको तो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 1000 कर दिया, ठीक है। डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन इंटू 1000, एम बी अपॉन वी एम एल में हो गया, तो इसीलिए 1000 ऊपर गया। तो चलो अगर मैं इसको एम बी के रिस्पेक्ट में खसकाती हूँ, ये फार्मूले को पूरे एडजस्ट करती हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा फार्मूला, डब्ल्यू बी इंटू आर टी इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू वी इंटू एम एल। ये क्या हो गया मेरा ओवरऑल फार्मूला हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम्स में, है ना। ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपको हमेशा कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ या एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा नहीं पूछेगा, पूरा पूछेगा। आपको डेरिवेशन भी करते आना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ चारों डेरिवेशन डीप में समझा दिया है। वही हम लोग को यहाँ मैंने वेयर करके लिख दिया कि एम बी क्या है हमारा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, डब्ल्यू बी मेरा मोलर मास ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर और वी क्या है मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। समझ में आया हमें? चलो ये चारों चीज़ें तो आज हमारी हो गई। तो क्या पढ़ लिया आज हम लोग ने, चारों चीज़ें पढ़ी। कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको सिर्फ हम लोग क्या होता है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नेचर से भी कोई मतलब नहीं उसको, ठीक है, कैसा भी नेचर हो, कुछ भी हो, कोई भी मतलब नहीं, सिर्फ उसको नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से मतलब है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास डिस्कस करेंगे और वेंट ऑफ फैक्टर डिस्कस करेंगे। आई होप गाइस आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और बाकी सारी वीडियोस भी जल्दी आती रहेगी। दुआ करो सब कुछ ठीक हो जाए। और तुम भी यार कोरोना का टाइम चल रहा है, इतनी हल्के में मत लो इस मतलब डिसीज़ को, यार बीमारी को मत निकला करो बाहर, जब तक हमें कोई काम वाम ना हो, ना निकले बाहर, बिल्कुल सेफ्टी रखिए हमारे तरफ। चलिए गाइस इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। जब तक जो कोई भी बच्चा नया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।